सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 मैथ की अर्थात गणित की। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके पहले के सारे प्रश्न पत्र कराए जा चुके हैं और आज ये अंतिम प्रश्न पत्र है। 2022 का ये अंतिम प्रश्न पत्र है। इसके पहले 2020 का कराया जा चुका है, 2021 का है नहीं। 2020 का कराया जा चुका है, 2020 के दो फेज में कराए गए हैं, 2020 का फर्स्ट और 2020 का सेकंड। 2019 का भी प्रश्न पत्र कराया जा चुका है। तो आज ये प्रश्न पत्र जो है 2022, ये लास्ट प्रश्न पत्र है। इसके बाद हम अपने अनुसार प्रश्नों को बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम अपने से बनाएंगे, एक कंटेंट तैयार करेंगे और उसको आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपका मैथ में बहुत ही बेहतर नंबर आए। केवल आप मैथ में पास ना हो, एक बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 गणित में सबसे पहला प्रश्न पत्र है, सॉरी पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्णांक है। ये कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक होता ही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 10 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप क्या है, 3 है। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा। तो हम परिमाप बराबर कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 into a। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, बराबर 3 into a हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात भुजा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई। जब भुजा की वैल्यू 1 आ गई, तो अब पूछ क्या रहा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4। तो भुजा की वैल्यू आ गई है, परिमाप से हम भुजा की वैल्यू निकाल लिए हैं। भुजा की वैल्यू कितनी है, 1 आई है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/4। कितना हो गया आंसर, अंडर रूट 3/4। तो ऑप्शन, और हाँ, यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या है कि एक मिनट और देख लीजिए, इसमें दो दिया हुआ है, एक अंडर रूट 3/4 वर्ग मीटर दिया है और सेंटीमीटर दिया है, वर्ग मीटर दिया है और मीटर। यानी उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रश्न कर दिया है। ये इनको देना चाहिए जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है। तो इसलिए सवाल कंफ्यूजिंग में सवाल में हो गया, क्योंकि हम यूनिट इसमें आंसर दो दिया है। एक देखिए अंडर रूट 3/4 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और एक अंडर रूट 3/4 वर्ग मीटर दिया है। दोनों की डाटा, यानी दोनों का जो अंडर रूट 3/4 है, ये तो सेम है, केवल यूनिट चेंज है। यहाँ वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ क्या है, वर्ग मीटर है। यहाँ ये जो परिमाप दिया था, यहीं पे इनको क्लियर करना था कि परिमाप सेंटीमीटर में रहेगा कि मीटर में रहेगा। अगर परिमाप, देखिए सवाल बता दे रहे हैं, परीक्षा में अगर आता है तो यहाँ दिया रहेगा 3 मीटर। अगर दिया है, कह रहा है कि जो परिमाप दिया है 3 मीटर है। अगर परिमाप 3 मीटर देगा तो इसका क्षेत्रफल मीटर में आएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ब वाला आंसर सही होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अ वाला सही हो जाएगा। इसलिए हम इसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा अ सही है या ब सही। केवल दो ऑप्शन सही है, अ और ब। लेकिन हम ये इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि मीटर स्क्वायर रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा।
में रहेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ परिमाप केवल 3 दे रखा है इन्होंने। यहाँ परिमाप होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए या 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में रहता तो हमारा यहाँ जो क्षेत्रफल आता है वो सेंटीमीटर में आता। अगर मीटर में रहेगा तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर में आएगा। तो इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक आंसर मान ले रहे हैं कि √3/4 वर्ग मीटर। आप आंसर ब मान ले रहे हैं, हम इसको मीटर मान के लगा रहे हैं कि ये 3 मीटर परिमाप 3 मीटर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्या है। कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड हो, अर्थात वो स्वयं से कटे और एक से कटे। जैसे अगर हम 11 की बात कर लें, 11 किस किस से कटेगा? 11, एक तो 11 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, ये हुआ, यानी एक से कट सकता है और किस से कट सकता है? 11 से कट सकता है। और दो हमारा, दो किस किस से कटेगा? एक तो दो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम 3 की बात कर लें, 3 ये स्वयं 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। है कि नहीं? यही चीज़ है। तो इसलिए हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात जिनके अधिकतम दो गुणनखंड हो। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो जाए। जैसे 8, 8 को हम कितनी संख्याओं से काट सकते हैं? 8 को हम काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, है कि नहीं? 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, और उसके बाद 8 से काट सकते हैं, और 1 से काट सकते हैं। तो इसके देखिए 1, 2, 3, 4, इसे कितने गुणनखंड हो गए? 4। ये हमारी कौन सी है? भाज्य संख्या। तो हम इसमें पूछ रहा था निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो निम्न में अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? ब वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। कह रहा है -3/4 का योगात्मक पढ़ाया जा चुका है। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताया भी गया है कि योगात्मक और गुणात्मक एकदम 100% है कि एक प्रश्न पूछता है कि योगात्मक, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हो आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं कि -3/4 का, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम पहले निकाल लेते हैं। योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इसका प्रतिलोम जो होगा, योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना होता है। अगर यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और 3/4 वैसे के वैसे उतार दीजिएगा। ठीक है, ये हो। अगर यहाँ प्लस देता, सपोज दैट ऐसे केवल 3/4 का पूछता, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता? -3/4। जस्ट उसके चिन्ह का अपोजिट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। फिर अगला कह रहा है, ये तो योगात्मक हो गया, इसका गुणात्मक भी पूछ रहा है। तो -3/4 का क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसमें चिन्ह नहीं उल्टेगा, केवल ये संख्या उलट जाएगी। हर जो होगा वो अंश हो जाएगा, और अंश कहाँ चला जाएगा? हर में। यानी क्या हो जाएगा? -4 के बटा क्या हो जाएगा? 3। तो मिला लीजिए, इन दोनों, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? योगात्मक पहले कहा है तो 3/4 ये हो गया, और -4/3 ऑप्शन बस सही है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मे भी हम एक कंटेंट तैयार कर देंगे योगात्मक। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर समीकरण का भी एक कंटेंट तैयार कर दीजिए, समीकरण का भी एक वीडियो ले लीजिए। मैं श्योर समीकरण का भी ले लूंगा, योगात्मक गुणात्मक का भी ले लूंगा। और एक होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ट्रायंगल से जो होता है त्रिभुज, वहां समरूपता और सर्वांग क्षमता से आता है प्रश्न, वहां से भी प्रश्न आता है। मैं आपके लिए उसको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, एक छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि उस पे जो प्रश्न आएंगे आपके छूटेंगे नहीं। तो ज़्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो हमारा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये आपका बिल्कुल पीक टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा मैराथन क्लास, बहुत ज़्यादा और सारी क्लासेस लेने से हमको तो नहीं लगता है कि वो ठीक पड़ेगा। ठीक है, आपको सही कंटेंट मिलना चाहिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। समय विदाउट इन्वेस्ट किए कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा है? देखिए रेखीय समीकरण में हम बताए भी थे कि रेखीय समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें मतलब लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें कोई घात उत ना लगा हो। जैसे कह रहा है रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रश्न में बहुत सही प्रश्न, जल्दबाजी के चक्कर में मत करिएगा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण
कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है, बात ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कौन सा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पेपर में बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं, जब बाहर आते हैं तो उधर देते हैं, अरे ये तो नहीं पूछा था, गलत हो गया। तो इस ऐसी गलती मत करिएगा। चलिए देखिए, करा इनमें कौन सा रेखी समीकरण नहीं है। देखिए ये रेखी समीकरण है आपका, x+8 ये रेखी समीकरण है। और क्योंकि इसमें और घातें नहीं है, एक x की एक ही घात है। और यहाँ भी देखिए 3x और ये 2x, ये भी आपका रेखी समीकरण है। ये जो है ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये रेखी समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी आ गई, मैक्सिमम घात 2 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और ये भी आपका रेखी समीकरण होगा, क्योंकि आप ये x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6×5 = 30 कर सकते हैं, है ना। ये तो आपका रेखी समीकरण ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि धन पूर्णांक जो है 4x-6 के ठीक बाद का। देखिए ये ऐसा भी प्रश्न हम बताए हैं, और प्रीवियस ईयर का जब पेपर कराए हैं तब भी वहां ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है। कह रहा है कि 4x-6 के ठीक बाद का मतलब क्या, आप ऐसे कर लीजिएगा, 4x और प्लस, सॉरी, -6, और प्लस क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। ठीक बाद मतलब उसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक बात कहेगा तो एक जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 4x-6 में से एक गया कितना, 5, ये हो गया। तो धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद को जो ये घन कर दिया है, जबकि होना चाहिए धन होना चाहिए। धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वो क्या होगा, 4x-5 होगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर कि -2/3 और प्लस -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है। देखिए इसको जो सरल करना है, वेरी सिंपल प्रश्न है। एक मिला के आपको भिन्न का सवाल दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। मिला के केवल भिन्न का सवाल है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए इसमें हम सवाल को कर लेते हैं। तो इसका हम यहाँ आइए, पेज लिए हैं, पेज में करते हैं, बड़े आसानी से होगा, आराम से करना है। चलिए ये यहाँ से कर लेते हैं। 7 नंबर सवाल, ठीक। 7 नंबर क्या कह रहा था, -2/3 कितना था, प्रश्न ही था, -2/3, -2/3 प्लस -4/5 -6/7 को सरल करना है। चलिए, -2/3, -2/3 कोष्टक में, फिर प्लस -4/5, फिर -6/7, इसी को हल करना था। तो देखिए करना कुछ नहीं है, पहले हम कोष्टक को हटा लें और प्लस माइनस को सही कर लें। तो माइनस हम 2/3 इसको लिख लेंगे, और ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4/5 लिख लेंगे, फिर माइनस क्या लिख लेंगे, 6/7। अब करना क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 3, 5, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 5, 7 का एलसीएम आपको 7×5 = 35, और 35, और 35 × 3 = 15, और 3 × 3 = 9, 1 10, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो गया। तो 3 का भाग जब 105 देंगे तो इतनी बार जाएगा, 5×7 = 35 बार जाएगा। तो 35 दूना कितना हो गया, -70 हो गया। और -5 का भाग जब 105 में देंगे तो 7×3 = 21 बार जाएगा। 21 से होगा कितना हो जाएगा, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 84 हो जाएगा। फिर -7 का भाग जब 105 में देंगे तो 5×3 = 15 बार जाएगा। 15×7 = 105 होता है। तो 15×6 कितना हो गया, 15×6 = 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसी को सब माइनस में है, जुड़ जाएगा। तो 90, 9, 9, 8, 17, 17, 17 और 7, 17×3 = 20, 20×4 = 24, 240, 4 × 44, कितना हो जाएगा, 244, -244 बटा कितना हो जाएगा, 105। किसी संख्या से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5×10, 5×1 = 5, 5×4 = 20, नहीं कटेगा, बस इसी पे छोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही कह रहा था कि प्रश्न को सरल करना है, इसे क्या करना है, सरल करना है, सरल कीजिए, ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से
5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? यानी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक कोई ये रहा होगा। यहाँ देखिए 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर यहाँ से कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, कोई 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार भुजा है, वर्गाकार ये है, ये ये 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। और फिर कह रहा है सवाल कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने काटे जाएंगे, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जाएंगे। तो वही चीज है कि ये 15 सेंटीमीटर बड़ा है, अब 5 सेंटीमीटर का ऐसे छोटा होगा, ये ऐसे होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर वाला। तो कह रहा था इसमें ऐसे कितने काटे जाएंगे, कितने होंगे, कितने वर्ग इसमें तैयार होंगे, वही चीज पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को बड़े ही आराम से सावधानी पूर्वक करिए, एकदम सिंपल सवाल है। क्या कर दीजिएगा कि आप सीधा सीधा लगा दीजिएगा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर वाले भुजा, 15 सेंटीमीटर वर्ग वाले, एक मिनट थोड़ा सा स्टेटमेंट, 15 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225, कितना आ गया, 225। अब 5 सेंटीमीटर वाले के निकाल दीजिए, 5 सेंटीमीटर वर्ग वाले वर्ग वाले भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर पचाम 25 हो गया। यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल 225 और छोटे वाले का क्षेत्रफल 25। अब आपको निकालना क्या है, कि अब जो आपको निकालना है कि छोटा कितना वर्ग बनेगा, यानी बड़े वाले में कितना छोटा वर्ग बनेगा। तो छोटे वर्गों की संख्या, छोटे वर्ग की संख्या, छोटे वर्ग की संख्या कितना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा कितना, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, 225 था, 225 है, और बटा छोटा वाला कितना है, 25 है। 25 पंचे 125, 25 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 25 9 कितना, 225। तो कितना ऐसे, कितना इस बड़े वाले में कितना वर्ग बनेगा, 9 वर्ग। इस बड़े वाले में ऐसे 9 वर्ग, 1 2 3 और संभवतः 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही समथिंग वो सब बराबर बराबर रहेगा। तो वही चीज है कि इसमें कितने बड़े वाले में, बड़े वाले भुजा के वर्ग में कितने छोटे वाले भुजा का वर्ग बनेगा, 9 वर्ग रहेगा, 9 वर्ग इसमें फिट रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका, प्रश्न नंबर 8 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। करा एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है। एक घनाकार बर्तन का कोर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। कैसा है, घनाकार है। तो घनाकार है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। बस वही जो घन का आयतन निकल जाएगा ना, उसी को किस में चेंज करने देना है, लीटर में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, लीटर में चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो निकाल लीजिए, एक घनाकार बर्तन का कोर दिया है तो घन का पहले आयतन निकाल लीजिए, घनाकार बर्तन का आयतन। यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं। घन का आयतन, घनाकार बर्तन का आयतन निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, 8, ये 9 है, 9। घनाकार बर्तन, बर्तन का आयतन
बराबर घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो कोर ए बराबर कितना दिया है, कोर ए बराबर दे रखा है, कितना दिया है, 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आयतन कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना, 3। तो 10 दहमा 100 दहमा 1000, आयतन वैल्यूम कितना आ गया, 1000 क्या, वह घन सेंटीमीटर किसमें आया है, घन सेंटीमीटर में आया है। तो अब कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है, अब ये मेन खेल इसका यहीं पे है, जो आयतन ये लीटर में चेंज करना है, बस यही मेन खेल है और कुछ नहीं है। तो आयतन लीटर में बताइए, आयतन हमारा किसमें आया है, घन सेंटीमीटर में आया है, लेकिन ये जो पूछ रहा है किसमें, लीटर में पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 घन सेंटीमीटर यानी 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो बताइए 1000 घन सेंटीमीटर ये है कि नहीं है, तो आयतन V इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। यही आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1 लीटर, आंसर कितना जाएगा, 1 लीटर। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1 लीटर व 1000 घन सेंटीमीटर। और एक पैमाना और आपको हम बता देते हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है वो भी पूछ ले। देखिए 1 घन मीटर बरा सॉरी, हाँ 1 मिनट, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। एक संबंध ये भी है, मीटर और लीटर का संबंध है ये। और ये वाला कौन सा संबंध है, ये लीटर और सेंटीमीटर का संबंध है, इसको याद रखिएगा। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, और घन मीटर बराबर 1000 लीटर। फिलहाल इस सवाल में इसका काम नहीं है, इस सवाल में इसी काम है कि आयतन कितना आ गया, 1000 घन सेंटीमीटर आ गया। अब 1000 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। जो कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि कितने लीटर आंसर आएगा, तो वो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 लीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, केवल गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 10 9 हो गया, तो ये 10वां नंबर है। 10 नंबर सवाल है, कह रहा है किसमें गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या, वाई स्क्वायर, किससे गुणा करना, एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। चलिए गुणा करा दीजिए। देखिए यक्स, इस यक्स को उठाइए और इन सब में गुणा कर दीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। पहले इसको उठाइए, इस वाले को उठाइए और इन सब में गुणा कर दीजिए। तो यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब। फिर माइनस यक्स का गुणा जब यक्स वाई में होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर प्लस यक्स का गुणा जब वाई स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर। यानी इसको हम उठाएं, इन तीनों में गुणा कर दिए। अब इसको वाई को उठाइए और इन तीनों तीनों में गुणा कर दीजिए। चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाई का जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर प्लस माइनस से माइनस, वाई का जब एक्स वाई में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस प्लस से प्लस, और लास्ट में जब वाई का गुणा हम वाई स्क्वायर में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, वाई घाते 3 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया। ये एक्स वाई स्क्वायर है प्लस में, और ये किस में है, माइनस में है। तो बचा हमारा क्या, बच गया हमारा एक्स क्यूब, और प्लस क्या बच गया, वाई क्यूब। ये आपका समीकरण रहा। ठीक है, यही आंसर हो गया। बताइए क्या दिक्कत है, हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वो समय लेगा। कह रहा है 11 नंबर सवाल, देखिए 11 नंबर, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए कि माना संख्या यक्स है, उसके बाद जैसे यहाँ प्रश्न कह रहा है बिल्कुल वैसे करते जाइएगा। चलिए मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है, यक्स है। यही लगा देते हैं क्या, चलिए यही लगा दें। माना संख्या क्या कर दें, माना संख्या इक्वल टू कितना, यक्स। जब संख्या यक्स मान लिए, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार
जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसी को करते जाइए। किसी संख्या, संख्या क्या है? यक्स, किसी नहीं रह गया, अब यक्स रह गया। यक्स, संख्या यक्स की एक चौथाई, इसे कितना, एक चौथाई में से एक घटाने पर, एक इस चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। बराबर कितना? एक हो गया। बस यही करना था। तो क्या हो गया? यक्स के बट्टा चार और माइनस एक बराबर कितना? एक। तो यहां देख लीजिए अब चार एक का चार यानी हो जाएगा यक्स, यक्स माइनस चार बटा कितना? चार बराबर क्या? एक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, फिर ये गुणा जिसको बोलते हैं ये हो गया। तो यक्स माइनस चार बराबर कितना हो जाएगा? चार। तो यक्स बराबर कितना आ गया? बड़े प्यार से चार, ये उधर पंक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। ये चार प्लस चार बराबर कितना हो जाएगा? आठ। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई? संख्या वो कितनी थी? आठ थी। उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ ले आकर रख दीजिए वैल्यू। देखिए अभी पता चल जाएगा। ये जो समीकरण आपका बना था, ये समीकरण जो बना था इसी में रख दीजिए। तो ये वाला या फिर यहीं पे रख दीजिए। यक्स का मान क्या रखेंगे? आठ, आठ बट्टा चार माइनस एक बराबर एक। तो चार एक का चार कितना हो जाएगा? चार एक का चार, आठ में से चार गए चार, और ये चार चला जाएगा उधर, चार बराबर चार। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये उत्तर की जांच हो गई। तो यही आपका सवाल था। कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपने मान लिया कि संख्या यक्स है। फिर जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे हम सवाल में करते जाते हैं। कह रहा है संख्या की एक चौथाई, संख्या ये यक्स माने थे, संख्या यक्स के एक चौथाई एक बटा चार होता है। चौथाई में से एक घटाने पर, एक चौथाई में से एक हम क्या कर दिए? घटा दिए। तो शेषफल कितना बच रहा है? बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब इसी समीकरण को हल कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया? आठ आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, 12 नंबर। कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। बगीचा कैसा है? ध्यान रखिएगा, यही मेन है आपका। कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार नहीं है, वर्गाकार है। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत अच्छा है। 12 नंबर सवाल यहाँ कर लेते हैं। 12 नंबर, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल ये कह रहा था कि एक वर्गाकार बगीचा था। पहले हम बना लेते हैं, बगीचा बना लेते हैं। वर्ग के आकार का होना चाहिए बगीचा, जितना लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी सब कुछ होनी चाहिए, है ना। लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ये आपका वर्गाकार बगीचा हो गया। कह रहा वर्गाकार बगीचा में 50 सेंटीमीटर चौड़ाई क्या है? 50 सेंटीमीटर चौड़ाई क्या था? रास्ता था उसमें। चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना था। यानी 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर उधर से भी, इधर से भी, हर तरीके से। तो ये चौड़ाई का हम रास्ता बना दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं 50 50 सेंटीमीटर का। चलिए 50 50 सेंटीमीटर हम संभवतः मान के चलिए छोड़ दिया गया। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब चारों तरफ क्या बन गया? रास्ता बन गया है। क्या बन गया आपका? ये रास्ता बन गया। पहली चीज तो ये कि 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग, मार्ग की जो चौड़ाई है, मार्ग की चौड़ाई इसकल टू क्या है? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 50 बटा क्या हो जाएगा? 100। अब मीटर में हो गया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करना 50 दूनी के 100, सॉरी 50 दूना 100, यानी 1/2 मीटर। यानी मार्ग की जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई? 1/2 मीटर, यानी आधा मीटर हो गई। ठीक है। अब पूरी पूरी लंबाई दे रखा है 31 मीटर। कितना दे रखा है? 31 मीटर। 31 मीटर दे रखा है। अब मुझे बताइए, अगर हम बात करें आपसे कि केवल बगीचे की लंबाई अगर बात करें, केवल बगीचे की लंबाई की बात करें। अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट और, थोड़ा सा कहीं हम लोग गलत फिगर बना रहे हैं क्या? 1 मिनट, 1 मिनट। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल, देखिए हाँ थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है।
ये बगीचा आपका ये था, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, बगीचा आपका ये था, ठीक है, ये बगीचा था। और बगीचे के चारों तरफ क्या बना था, 50 सेंटीमीटर की चौड़ाई का मार्ग बना था, ये बगीचा है, लिख लेते हैं इसको। बगीचा आपका ये है, थोड़ा सा फिगर गलत बन जा रहा था, बगीचा ये है। अब बगीचा के चारों तरफ क्या बन गया, रास्ता बन गया है। तो रास्ता सहित लेकर के, यानी रास्ता सहित बगीचे का क्या दिया हुआ है, रास्ता सहित बगीचे का लंबाई बराबर कितना, 31 मीटर, यही दिया है। यानी इतना हमारा बगीचा था, बगीचा कितना था, देखिए बगीचा इतना था, इतना बगीचा था, लेकिन ये रास्ता बन गया तो पूरा कर दे दिया कि 31 मीटर है रास्ता को लेकर के। तो हम यहाँ बात कर लेंगे क्या, केवल बगीचे की अगर हम लंबाई निकालें, केवल बगीचे की लंबाई या चौड़ाई निकाल लें, क्योंकि वर्गाकार दोनों बराबर है, तो चाहे जो बात कर लिए, केवल बगीचे की अगर हम लंबाई की बात कर लें, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 31 मीटर पूरा था, यानी यहाँ से लेके मार्ग सहित लेकर के 31 मीटर पूरा था। ये बगीचा है, लेकिन यहाँ मार्ग सहित लेकर के 31 मीटर था, 31, और आधा मीटर इधर माइनस हो जाएगा, आधा मीटर इधर माइनस, और आधा मीटर इधर माइनस, तब तो हमारा जब इतना हम पूरा माइनस कर देंगे 31 में से, अरे भाई अगर हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक कोई लट्ठा है, ये हमारा, ये कोई लट्ठा है, ठीक है, इतना भाग ये काला पेंट है, और इतना भाग ये इधर काला पेंट है, तो कह दें पूरे लट्ठे की जो लंबाई है, लट्ठे की पूरी जो लंबाई है वो कितना है, 31 मीटर है, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई यानी रंगे हुए भाग, अगर कह दिया जाए कि रंगे हुए भाग को छोड़ करके कितना होगा, तो क्या करेंगे, जितना मीटर ये रहेगा और जितना मीटर ये रहेगा, 31 में से उतना घटा देंगे, जैसे 31 मान चलिए 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, सपोज दैट, तो 31 माइनस, केवल बिना विदाउट रंगे हुए भाग को निकालना हो तो 31 माइनस क्या, एक, फिर माइनस एक, दोनों कर देंगे। वही चीज यहाँ पे है, 31 माइनस कितना, आधा मीटर इधर निकाल देंगे और आधा मीटर इधर निकाल देंगे, ठीक है, आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस आधा, आधा कितना, एक हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 मीटर। क्या बच गया, 30 मीटर, ये क्या बचा, बगीचे की, केवल बगीचे की लंबाई। तो अब क्या पूछ रहा था सवाल में, यही देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बगीचे का क्षेत्रफल, केवल बगीचे का क्षेत्रफल। तो चलिए अगर हम हमारे बगीचे की लंबाई या चौड़ाई आ गई, सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ हम कर लेंगे कि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर, हमारा बगीचे का जो आ गई लंबाई वो क्या आ गई, 30 मीटर आ गई। तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, 30 तीसा में 900, 900 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 900 वर्ग मीटर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, हम पहले ही बना दिए थे, बगीचा आपका ये है और इसके चारों तरफ ये क्या है, रास्ता है, ठीक, बस, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर देखिए, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 82/9, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर सवाल यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर सवाल। और देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये सीरीज में गलत भी दिया हुआ है, 12 नंबर जो सवाल दिया है ये सीरीज में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, सीरीज से पढ़िएगा तो कहीं ऐसा ना हो गलत पढ़ लेंगे आप, ठीक है, तो ये सीरीज में गलत दे रखा है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर जो हमारा सवाल कह रहा है, वो सवाल यही था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था, 82/9 दे रखा था। और पूछ क्या रहा है फिर, उसके बाद पूछ रहा है
कि तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान बताइए। इसी के मान पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, पहले ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 82/9। यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम अगर फार्मूला लगा देते हैं यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाला लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले क्यूब वाले में कहीं स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यक्स माइनस वन अपान एक्स का क्या लगा देते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। ए का मतलब यक्स और बी का मतलब एक बटा यक्स, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाता है, यानी इंटू लिख दिखा देते हैं आपको ए इंटू बी का मतलब एक बटा यक्स से यक्स कैंसिल। तो अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 82/9, यहाँ रख दीजिए 82/9 और माइनस क्या हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो 82 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 9। 82 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 64 आ जाएगा। 64 बटा कितना हो जाएगा 9। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई यक्स माइनस वन अपान एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 64/9। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो कितना आ गया यक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8/3 आ गया। अब यहाँ सवाल है इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब यक्स माइनस जब वन अपान एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8/3 आ गया, तो अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि कह रहा है यहाँ सवाल जो पूछ रहा था वो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान पूछ रहा था। ऐसा कर दें कि दोनों पक्षों का हम क्या कर दें घन कर देते हैं, क्या कर देते हैं घन कर देते हैं, या फिर ऐसा करिए आप यक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाइए, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता है। यही हम फार्मूला लगा दिए। चलिए लगा देते हैं, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी एक कोष्टक में एक्स माइनस वन अपान एक्स, अगले कोष्टक में क्या ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी यानी एक्स इंटू वन अपान एक्स, यही है ना। तो यक्स से यक्स तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो बचा क्या बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 है, तो यहाँ हम रख देंगे 8/3, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर की इसकी भी वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे देखिए जहाँ सवाल स्टार्ट किए थे ये यहाँ पे दे रखा है 82/9, तो क्या हो जाएगा 82/9 और प्लस क्या एक आ जाएगा, है ना, ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा फिर उसके बाद हो जाएगा 8/3 इंटू 9 × 1 = 9, 82 और 9 कितना हो जाएगा 82 8 90 एक 91, 91 बटा कितना हो गया 9 हो गया। कोई चीज कटेगा देख लीजिए काट के देख लीजिए, 3 ये 3 त्रिका 9, 9 इस कोई नहीं कटेगा, तो हो जाएगा कितना यानी एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72, 728/9 × यही ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इतना बड़ा सवाल ये था। सवाल बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया हूँ इसलिए थोड़ा सा सवाल बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए, फार्मूले अगर आपके पता रहेंगे, ये सर्व संख्या का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी सर्व संख्या का प्रयोग किया गया है, सर्व संख्या का यहाँ भी प्रयोग किया गया है, सर्व संख्या यहाँ पर भी सर्व संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर सवाल करा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का
अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु, कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। स्वाभाविक सी बात है, पिता बड़ा होगा, माँ छोटी होगी, और 10 वर्ष पूर्व दोनों की बात। चलिए मान लीजिए माँ की पूछ क्या रहा है, माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो माँ की अगर वर्तमान आयु पूछ रहा है तो सवाल लगा दीजिए। मान लीजिए माँ की वर्तमान आयु कितना है, चलिए यही लगा देते हैं। सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर आपका हो जाएगा 14 नंबर। क्या हो जाएगा, 14 नंबर। तो आप क्या मानेंगे, मान लीजिए माना माना माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या, x वर्ष, x वर्ष। ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, माँ से 5 वर्ष पिता बड़ा है, तो कितना हो जाएगा पिता, x+5। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा था, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से सवाल पढ़ लीजिए। 14 नंबर कह रहा है माँ की वर्तमान आयु ये 5 वर्ष कम, 10 वर्ष पूर्व दोनों की, यानी 10 वर्ष पहले पहले पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की, यानी 10 वर्ष हम पहले चले जाएंगे माँ में भी, और 10 वर्ष पहले हम चले जाएंगे पिता में भी चले जाएंगे। तो पहले लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, जितना आ जाएगा उसमें 5:6 का अनुपात कर दीजिएगा। चलिए यहाँ लिखिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी थी, यक्स थी, तो 10 वर्ष पहले x-10 हो जाएगा। फिर 10 वर्ष पूर्व इसकी पिता की वर्तमान आयु, पिता की सॉरी 10 वर्ष पिता की आयु, तो क्या हो जाएगा, x+5 और -10 साल इसमें भी घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, x-10 में से 5 गए 5, यानी कितना आ जाएगा ये x-5 और ये x-10, 10। अब इन दोनों का आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है, यानी x-10 माँ पहले, x-10 और बटा x-5, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6, 5:6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 6x-10 × 60 बराबर 5x, -5×5 = 25। बहुत सिंपल मेथड से आपको बता रहे हैं। 6x, ये x को एक तरफ कर दीजिए, x वाले को एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, 6x - 5x और बराबर -25, और 60 को उधर ले जाइए +60 हो जाएगा। ठीक है, 6x में से 5x गया, 1x आएगा, x बराबर 60 में से 25 गया, 60 में से 20 गया 40, तो ये कितना हो जाएगा 35, x बराबर 35। ये किसकी आयु आई, माँ की आयु, x माँ ही न माने हैं, माँ की आयु, माँ की आयु। देखिए x बराबर क्या माने हैं, x बराबर माँ की वर्तमान आयु माने हैं x वर्ष, और किसका पूछ रहा था, यही पूछ रहा है। देखिए ये पूछ रहा है माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, तो वही आ गई, x बराबर हम माँ की वर्तमान आयु तो माने हैं, माँ की यहाँ लिख लीजिएगा वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु कितना हो गया, x बराबर 35 वर्ष, 35 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है ऐसे सवालों को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, उसको जैसे जैसे कर रहा है फटाफट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। ये देखिए जो कामा दिया है ना, कामा से थोड़ा सा गड़बड़ है, कामा नहीं देना चाहिए। 64 मीटर व 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर व 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। किसका, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल। देखिए ऐसे सवालों को करना क्या होता है कि कभी कभी आप क्या कर देते हैं कि आप एक कमरा बना लेते हैं, ये कमरा हम बना लिए, ये इस तरीके से आयताकार है, स्वाभाविक सी बात है, एक 64 और एक 20, 64 7 और एक 20 21 है।
ठीक है। तो आयताकार ही होगा, तो आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, वह 7 सेंटीमीटर है। और इसको क्या मान लेंगे, 20 व 21 है ना, 20 व 21 सेंटीमीटर। अब इसका आप क्षेत्रफल निकालने लगेंगे, जबकि यहाँ क्षेत्रफल उत्त्रफल होगा। यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकाला जाएगा, यहाँ करना क्या होगा, जब कभी भी बड़ी से बड़ी पूछे, तो बड़ी से बड़ी में क्या जो संख्या दी रहेगी उसका आप एचसीएफ अर्थात मस निकाल दीजिएगा। आज मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ कि अगर बड़ी से बड़ी कहे तो आप उसका मासा निकालिएगा। अगर यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछे या छोटी से छोटी वर्गाकार टाइल कुछ भी पूछे, छोटी से छोटी का मतलब लसा निकालना है। उस संख्या का छोटी से छोटी अगर कहे तो उस संख्या का क्या निकालना है, लसा निकालना है। आज मैं आपको इसको पहचानना बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ी से बड़ी कहेगा तो क्या निकालिएगा, मसा निकालिएगा, है ना। बस और कुछ नहीं करना है। चलिए 15 नंबर सवाल को हम यहाँ देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल यहाँ पे, सवाल, एक कमरे की लंबाई दिया हुआ था, लंबाई कितना था, लंबाई बराबर 64 मीटर, 64 मीटर 7 क्या सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। किस में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर में। 64 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 64 में कितना हो जाएगा, 64 में 100 का गुणा हो जाएगा और प्लस 7 सेंटीमीटर आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 64 100 और प्लस 7 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में चेंज हो गया तो कितना हो गया, 64 100 7 क्या हो गया सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर व 20 मीटर, 20 मीटर और प्लस क्या 21 सेंटीमीटर। इस 20 मीटर को भी चेंज करिएगा, 20 में 100 का गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो गया और ये 21 सेंटीमीटर है। अब सब सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है। तो 20 में जब 100 को गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा, 2000 प्लस 21 तो क्या हो गया, 2021 क्या हो गया सेंटीमीटर। अब इसी का आप सा निकाल दीजिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो किसका, 64 107 का एचसीएफ और 2021 का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। देखिए 64 107 का जो आप एचसीएफ निकालेंगे ना, ये केवल और केवल किस संख्या से कटेगा, ये 143 × 149 इसी से कटेगा, आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है। और 2021 जो है ये 43 तो रहेगा ही, 43 के साथ साथ ये किससे कटेगा, 47 से। 43 में जब 47 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2021। अब इसका एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, एच सी एफ यानी मस, एच सी एफ बोले तो मस। मस हम जानते हैं जो उभयनिष्ठ होता है वही उतारा जाता है, तो उभयनिष्ठ क्या है, 43। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, जो वृत्ताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल दिया है, इसका व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यास। व्यास मतलब डी, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। यही पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो मैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, 16 नंबर, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, 154, 154 बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख लीजिएगा या इधर भाग दीजिए पहले, तो 154 के बटा कितना पाई इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो 154 हो क्या जाएगा, 154 हो जाएगा 154 बटा पाई का मान क्या होता है, 22 बटा क्या 7 बराबर क्या आर स्क्वायर। 7 ऊपर चला जाएगा, जब 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे तो हो जाएगा 154 × 7 बटा कितना 22 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से आर हटाएंगे, आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 22 सत्ते, पहले इसको काट लीजिए, 22 सत्ते 154 होता है। अगर आर आर स्क्वायर कितना आ गया,
7 × 7, तो आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 × 7, ये वर्गमूल हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इजकल टू कितना आ गया, आर इजकल टू 7 आ गया। जब आर की वैल्यू 7 आ गई तो पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है। क्या, व्यास। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास तो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो बताइए, व्यास पूछ रहा है 2 × त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 दूनी के 14। जो व्यास हमारा होता है ये आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, ये त्रिज्या है। एक एक चीज बताया जा रहा है आपको। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या। आर की वैल्यू आ गई 7, तो व्यास की वैल्यू कितनी हो गई, 14। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, 14 क्या सेंटीमीटर या मीटर, देख लीजिए एक बार किस में दिया हुआ है। सॉरी, ऐसे नहीं छोड़ना है, मीटर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 14 मीटर हो जाएगा। हम बार बार आपको यूनिट पे याद रख दिलाते हैं कि आप यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है 112 माइनस 121 भागे 11 × 11 माइनस -4 माइनस जो ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, मजला कोष्टक, मजला कोष्टक 3 - 8 -1, ये ऊपर क्या दिया है, बार चिन्ह टाइप दिया है। क्या दिया है, ये रेखा, रेखा चिन्ह दिया है ना। अभी मैं जो पिछला एक वीडियो बनाया हूँ बोडमास का, उसमें ये सवाल मैंने सॉल्व कराया है बोडमास का। ये बोडमास का सवाल है, BODMAS, ये सॉल्व सवाल है। तो ये हम जो वीडियो बनाए हैं बोडमास का, जो हमारा पिछला कंटेंट है, आप उसमें देख लीजिए, ये सवाल किया गया है, आप उसमें इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है वहां पे, ये सवाल इसको देख लेंगे। हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए वहां पे दिया गया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। बोडमास का एक स्पेशली वीडियो बनाया गया है, उसमें ये सवाल इंक्लूड है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार नीचे दिए गए हैं। ये इतना सब सारा दिया है। कह रहा है वर्ग माप 10 लेकर, यानी वर्ग माप, वर्ग अंतराल क्या लेना है, 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाई। देखिए ये प्रश्न में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे 10 से हम 20 ले लिए या 10 से 40 ले लिए, तो हमें कौन सी संख्या किस में रखना है, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस सवाल को यहीं पे लगा रहा हूँ। सबसे पहले आप करिएगा, अगर आपको सवाल जल्दी लगाना है, सही लगाना है, गलत ना हो, तो इसको आरोही क्रम में रख लीजिएगा। सबसे पहला काम आरोही क्रम, ठीक है। ये किस में रख लीजिएगा, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम इसका क्या होगा, आर सबसे छोटा कौन सा है, 30 है, तो क्या रखिएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 30 के बाद 40 है ना। खोज लीजिए, 30 के बाद क्या है, 40 है। 35 है क्या कहीं पे, देख लीजिए एक बार। हाँ ये है, 35 है, देखिए ये 35 है ना। 30 रख लिए, उसके बाद हम क्या रख लेंगे, 35 रख लेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, 35 के बाद और कुछ है, 35 36, 30 दो बार है, एक बार ये, 30 दो बार है, तो 30 हम दो बार रख लिए। और कहीं 30 है, एक 30 ये है, एक 30 ये है, और एक 30 ये है। ठीक, तो हम इस 30 को रख लिए। उसके बाद क्या, ये सवाल में थोड़ा बस यही समय लगता है कि इसको सीक्वेंस बनाने में। उसके बाद और 30 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे मैं पिछले एक वीडियो बनाया हूँ, एक सवाल बताया हूँ, उसमें एक छूट गया है, तो एक बच्चा कमेंट किया था सर इसमें ये आप छोड़ दिए हैं, तो वो हो गया है, गलती से छूट गई है। गलत बताया नहीं गया है, गलती से छूट गई है। उसके बाद क्या, 35, 35 और कोई है देख लीजिएगा तो, 35, 35, 35, 35, बस नहीं है, 35 एक ही बार। इसके बाद 40 ही आया है, 40, एक 40 ये है, एक 40 ये है, एक 40 ये है, और एक 40 ये है, और कहीं है 40, नहीं, कई 40 हुआ, एक दो तीन, 3 बार 40 लिख लीजिए, एक दो, 3 बार 40 लिखिए। उसके बाद अब इसके जस्ट बाद 45 होगा, तो एक 45, और कहाँ है, एक 45, और एक 45, ये है, तो कुल कितना 45 हो गया, एक दो तीन, तीन 45 है, यानी 45, 45, और 45, ये हो गया। इसके बाद सीधा क्या है, आई थिंक 50 ही होगा। 50 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, 50,
एक 50 ये है, एक 50 ये है, बस और 50 नहीं है, आई थिंक देख लीजिएगा एक बार। एक, केवल एक बार 50 है। ठीक है, 50 हो गया। अब 50 के बाद 55 देखिए, 55 है। हाँ 55 है, एक 55 ये है, और एक 55 ये है, और एक 55 ये है। कितने 55 है? 55, 55 और 55, 3 बार 55 है। ठीक है, ये हम रख लिए। उसके बाद फिर क्या है? 60 है। हाँ ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, और ये 60 है, और बस कितनी बार 60 है? 3 बार। तो एक 60, दो 60, और इधर आप लिख लीजिए 3 60। जो कुछ समय लगेगा आपको इसी सीक्वेंस बनाने में समय लगेगा, बाकी और समय नहीं लगना है। 60 हो गया, इसके बाद 70 देखिए, 70, 70, एक 70 ये हो गया, एक 70, दो 70, और तीन 70, चार 70, और पांच। कितनी बार आया? 5 बार 70 आया है। एक, दो, तीन, चार, और 5 बार 70 हो गया। इसके बाद 75 होगा। इसके बाद क्या होगा? 75 होगा। एक, एक, दो, दो, तीन, चार, चार कितनी बार है? 4 बार। 75 एक, 75 दो, 75 तीन, और 75 चार, 4 बार है। ठीक है, ये हो गया। अब 75 के बाद 80 होगा। देखिए, ये 65 हो चुका है। देखिए 65 छूट रहा है, 60 के बाद 70 हो गया, 65 छूट गया है ये वाला 65 छूट गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, 65 कहीं पे और है क्या? एक दो 65 है, और नहीं, दो 65 है। ये यहीं पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा, 65 भी है। इसको 70 मिटा दीजिए, यहाँ 65 लिख लीजिए। 65 2 बार लिख लीजिएगा। 65, 65, और एक 60 बचा था इधर, वो 60 में लिख लिए। ठीक है, ये 75, 75 के बाद क्या हो गया? 80, 80 ये वाली लाइन में आई थिंक सारा खत्म हो चुका है, ये बचा है। 80 हो गया, एक 80, 35 हो चुका है, 80, और एक दो 80, 2 बार 80 है। कितनी बार 80 है? 80, 80। ठीक है, 2 बार 80 है, 80 हो गया। उसके बाद क्या बचा? बस, अब कुछ नहीं है। और 80 के बाद 85 85 है? नहीं है। बस इतना ही है। आप एक बार संख्या में लाना चाहते हैं, मिला लीजिए, देखिए टोटल काउंट कर लीजिए, और इसको टोटल काउंट कर लीजिए। बराबर आ रहा है तो कहीं कोई नहीं छूटा है, नहीं तो कहीं छूटा होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। काउंट कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सही है, बिल्कुल सही है। अब चलिए, अब यहाँ आप साड़ी बना दीजिए, एक वर्ग अंतराल का बना लीजिए, वर्ग अंतराल का। दूसरा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। और तीसरा क्या बना दीजिएगा? वर्ग अंतराल, टैली चिन्ह, और बारंबारता, बारंबारता, यही बनता है। ठीक है, देखिए
यहाँ मिनिमम रेंज कितना है? मिनिमम परिसर, निम्न परिसर कितना है? लिख लीजिएगा एक। देखिए, यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। निम्न परिसर, एक बार यहाँ लिख लीजिएगा, निम्न परिसर कितना है? निम्न परिसर बराबर सबसे छोटा परिसर 30 है। कितना है? 30। और उच्च परिसर लिख लीजिएगा। उच्च परिसर कितना हो जाएगा? उच्च परिसर अधिकतम कितना है? 80 है। 80। तो कह रहा है कि 30 है, तो कह रहा है यहाँ वर्ग वर्ग माप 10-10 लेकर के, कितना कितना, 10-10 लेकर के। तो 10-10 लेकर के जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 30 दिया है तो हम क्या कर लें, कितने से ले लें, 30 से ले लें। 30 से कितना, 30 से 40, फिर 40 से क्या, 40 से 50, फिर 50 से क्या, 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से क्या, 80। इसी में सब कुछ आ जाएगा। इतने ही। अब इसमें यहाँ पे देखिए 30 से 40 के बीच में कितनी संख्या है। देखिए इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है बहुत तेजी से कि हम इसमें 40 तक का रखें या 40 से कम रखें। तो देखिए मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ, ये 30 से रखिएगा और 40 के अंदर वाला रखिएगा, 40 मत रखिएगा इसमें। ठीक है, 40 मत रखिएगा। तो 30 वाला कौन है, 1 2 3 4, 4 तक हम रख लेंगे इसमें। यानी यहाँ बारंबारतम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टैली चिन्ह कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 रख लिए। अब 40 से 50 वाले में 40 वाला से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ तक रखिएगा। कहाँ तक, यहाँ तक रखिएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, 6 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे 6। टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, पहले 5 बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद एक ऐसे खींच देते हैं तो 5 हो जाता है, और एक ये अलग से बना लेंगे, 6 हो जाएगा। तो हम 45 तक यहाँ ले चुके हैं। अब इसके बाद कह रहा है अगले में जाएंगे 50 से 60। 50 से 60 वाले में 50 से स्टार्ट होगा, 50 55 55 55, यानी कितना, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 2 4, तो यहाँ क्या लेंगे, 4। टैली चिन्ह बना लीजिए, 1 2 3 4। अब 60 से 70 वाले में क्या लेंगे, 60 वाले लेंगे, 2 3 4 5, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया तो 5 बना दिए टैली चिन्ह, 4 और एक 5 हो गया। उसके बाद ये हो गया 60 से 70 में हो गया। अब 70 से 80 में, 70 से 80 में क्या लेंगे, ये पूरा ले लेंगे, 70 70 70 75 75 75, और कहाँ तक, 80 तक ले लीजिए। इसको लास्ट ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना, 11। क्या लेंगे, 11। यहाँ क्या कर देंगे, 11। तो 11 जब कर दिए तो यहाँ बना लीजिए, 5 5 10 और एक 11 बना लीजिए, 4 1 5, फिर 5, 4 1 5, 5 5 10 और एक कितना हो गया, एक ये 11। यही आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग अंतराल सारणी हो गई, बारंबारता सारणी बन गई। बस यही करना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें समय इसी में लगता है, इसी वाले में, इसलिए थोड़ा सा इसको सीक्वेंस बनाना रहता है। बाकी चीजें एकदम आसान रहती हैं। टैली चिन्ह आपको बता दिया गया बनाना। 5 के लिए आपको टैली चिन्ह कैसे बनाना है, 4 बना के एक रेखा से क्रॉस कर दीजिएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आज ये आपका 2020 का सारे प्रश्न हो चुके हैं। समय कुछ ज्यादा ले लिया गया क्योंकि समझाने में समय चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, समय अगर चला भी जाए, अगर हमको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये सॉरी 2000, ये 22 का है, 2022 का करा दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस अब इतना ही। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट में एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे फिर से। तो ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, टीएसपी पे नए होंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।